भारत माता की, भारत माता की। आज के इस परिवर्तन यात्रा के प्रारंभ में यहां मंच पर उपस्थित मेरे वरिष्ठ साथी, लोकसभा में मेरे साथी और भारत सरकार में मंत्री, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष श्री सुकांतो मजूमदार जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बंगाल प्रदेश के सहप्रभारी और सोशल मीडिया के कार्य देख रहे अमित मालवीय जी, हमारे बहुत पुराने साथी, युवा साथी राहुल सिन्हा जी, जगन्नाथ सरकार जी जो सांसद हैं रानाघाट से, रामापाद दास जी विभाग के संयोजक, अशोक कीर्तनिया जी, भास्कर घोष जी, शंकर राव सरकार जी, महादेव सरकार जी, सुजीत विश्वास जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अर्जुन विश्वास जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सौभाग्य नमस्कार। आज जब मैं बंगाल में आया हूं तो मैं इस हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भूमि को, स्वामी विवेकानंद की भूमि को, महर्षि अरविंदो की भूमि को, सुभाष चंद्र बोस की भूमि को, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की भूमि को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भूमि को बहुत बहुत नमन करता हूं और उनका आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मैं जब यहां कृष्णानगर में आया हूं, नादिया में आया हूं, तो मैं निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु को याद करता हूं। जो चैतन्य महाप्रभु, उनको नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि सच्ची भक्ति और विनम्रता ही मोक्ष का द्वार है। ये जो नौदिया न केवल एक भक्ति की भूमि है, यह भूमि बंगाल की संस्कृति की भूमि है, बंगाल की भाषा की भूमि है, बंगाल की शिक्षा की भूमि है और बंगाल से देश में समाज सुधार का अजूबा संगम है ये नौदिया। ऐसे स्थान को भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, आज जो मैं आप लोगों में उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह देख करके मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि आप लोगों ने पलटानो दरकार, एक बार बीजेपी सरकार, इस बात को आपने अपने मन में बना लिया है और आप इसी मंत्र को लेकर के चल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मित्रों, ये बंगाल एक ऐसी पवित्र भूमि, संस्कृति की भूमि, देश को दिशा देने वाली भूमि रही है, जहां देश में यह कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है, वो भारत कल सोचता है। यह बंगाल की थाती थी जिसको हमको समझना चाहिए। लेकिन ममता जी की सरकार ने जिस तरीके से इस जगह को औद्योगिक जगत के दृष्टि से जाना जाता था, व्यापारिक दृष्टि से जाना जाता था, बौद्धिक नेतृत्व के लिए जाना जाता था, हमारे कलकत्ता को, हल्दिया को, आसनसोल को, दुर्गापुर को, सब ये औद्योगिक नगरी के रूप में जाने जाते थे। और उसी तरीके से यहां चाहे कोयला के खदान हो, चाहे स्टील के प्लांट्स हो, चाहे जूट मिल्स हो या फिर भारी हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग हो, बंगाल सभी बातों के लिए जाना जाता था।
बंगाल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक विकास के लिए इसको बहुत बड़ा योगदान था और इंडस्ट्री की दृष्टि से यह अग्रसर था। लेकिन दुख की बात है कि ममता जी की सरकार में पिछले 11 वर्षों में बंगाल नीचे जाता गया और पिछड़ता चला गया। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज उद्योग बंद हो रहे हैं, खदानें बंद हो रही हैं, औद्योगिक विकास रुक गया है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पिछले 11 वर्षों में, पिछले 14 सालों में लगभग 6,688 औद्योगिक घराने बंगाल को छोड़ करके चले गए हैं या बंगाल में उद्योग के धंधे बंद हो गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा 2015 में 870 हमारे इंडस्ट्रियल उद्योग बंद हुए, 2016-17 में 918 बंद हुए और 2017-18 में 1027 उद्योग घराने बंद हो गए। बोलिए, ये बंगाल का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा जोर से बोलो, बंगाल का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? बंगाल में उद्योग बंद हुए कि नहीं हुए? और मित्रों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि लगभग 1300 उद्योग यहां से महाराष्ट्र में चले गए, लगभग 1297 यानी लगभग 1300 ये दिल्ली चले गए। यानी बंगाल को छोड़ने में यहां पर कोई कसर ममता सरकार ने नहीं छोड़ी ताकि यहां से औद्योगिक घराने यहां से निकल ना जाए। ब्रिटानिया जो बिस्कुट बनाता था, जो सारे देश में दुनिया में जाना जाता था, उसने भी अपनी फैक्ट्री यहां बंद कर दी। बंगाल आजादी के समय औद्योगिक कंट्रीब्यूशन इसका 24% था, आज उसका कंट्रीब्यूशन 3.5% रह गया है। यह बंगाल की बदहाली आकर के खड़ी हुई है। 1960 में हमारा सकल जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जीडीपी थी, वो हमारी 10% यहां की थी, वो 5% रह गई है। इस तरीके से जो विकास के काम थे, छोटे उद्योगों को भी रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो माचिस की फैक्ट्री थी, बुनाई की फैक्ट्री थी। यहां नादिया तांत के लिए जाना जाता था, तांत की साड़ी, वहां भी रायपुर लूम को लाने का काम वेस्ट बंगाल में ममता सरकार ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां रुक गया है, एफडीआई समाप्त हो गई है। यहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है एफ फॉर फ्रॉड, डी फॉर डिसेप्शन और आई फॉर इनकॉम्पिटेंस। ये यहां एफडीआई का मतलब बन करके रह गया है। आज अगर हम देखें तो घुसपैठ बंगाल में उसकी महारत हासिल कर ली है हमारी ममता जी ने, और ममता जी बंगाल को घुसपैठियों का अड्डा बनाना चाहती है। बंगाल के लोग माइनॉरिटी में हो जाएंगे और घुसपैठियों को यहां पर पनाह देने का काम ममता सरकार कर रही है। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? इसको पलटाने की दरकार है कि नहीं है? पलटाओगे ना? आज देखो, आपको जानकर के बहुत ही आश्चर्य होगा कि यहां पर लगभग अगर हम देखें तो नेशनल जो हमारे क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, वह लगभग यहां पर 19,698 केसेस यहां दर्ज हुए हैं। लगभग 28% एसिड अटैक हुआ है। यानी लॉ एंड ऑर्डर का काम बिल्कुल समाप्त हो गया है, चरमरा गया है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज रही नहीं गई है। यह वेस्ट बंगाल की सरकार ने करके दिखाया है। ऐसी सरकार को हम सब जानते हैं। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से रेप हुआ, मर्डर हुआ। हमको मालूम है कि किस तरीके से टीएमसी
यहां पर हर तरीके का नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है। और यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम ऐसी सरकार को जल्द से जल्द यहां से रुखसत करें, उनकी छुट्टी करें। इस बात को हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस सारे जगहों की विकास किया। आज हम ये कह सकते हैं कि देश में आज भारत जो 11वें नंबर की इकॉनमी थी, आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है और बहुत जल्द हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। यह भारत का बदलता चेहरा है। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है कि दुनिया में आर्थिक मंदी है, लेकिन भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। IMF कहता है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर ब्राइट स्पॉट है तो वो भारत है। स्टील में हम 2रे नंबर पर पहुंचे हैं। मोबाइल लगभग 98% आज भारत बना रहा है। और उसी तरीके से आज प्याज में हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोडक्शन हैं। दुनिया की 28% की खपत भारत पूरा करता है। यह आज भारत की थाती बनी है। आप सड़कों की बात करो, हाईवेज की बात करो, आप यहीं से बाहर निकल करके देखो, आपको अच्छी सड़क दिखती है कि नहीं दिखती है? मोदी जी की सड़क दिखती है कि नहीं दिखती है? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? और इस विकास को रोकने का काम और किसी ने नहीं किया, उसको हमेशा रोकने का काम ममता जी की सरकार ने किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज केंद्र सरकार 1.1 लाख करोड़ टैक्स के डिवोल्यूशन से वेस्ट बंगाल को देता है, जो 142% से ज्यादा है। ग्रांट इन एड हम 37,148 करोड़ दे रहे हैं, जो कि 312% ज्यादा है। उसी तरीके से बंगाल को और बंगाल की भाषा को मोदी जी ने क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया है। आज बंगाल को दुनिया में स्थान देने का काम किया बंगाली भाषा को तो मोदी जी ने किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे रानाघाट डिस्ट्रिक्ट में 200 करोड़ रुपए से नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट बनने की बात हो, या फिर पिछले 11 सालों में 4000 किलोमीटर सड़क यह भी नेशनल हाईवे की वेस्ट बंगाल में बनी है। रेलवे में लगभग 53 किलोमीटर नाडिया में नए प्रोजेक्ट्स रेलवे लाइन के लिए गए हैं। उसी तरीके से स्मार्ट सिटी में 4 सिटी को जोड़ा गया है। 11 मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री मोदी जी ने बंगाल को दिए, 11 मेडिकल कॉलेज। इसलिए विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। उसी तरीके से अमृत भारत स्टेशन में 101 स्टेशन आपके यहां बन रहे हैं, जिसमें नवादीप धाम भी, यह स्टेशन भी यहां बन रहा है, जिसके लिए जो यहां पर लगभग उसके लिए हम लोगों ने कोशिश की है कि अच्छे से जल्दी बन करके तैयार हो। वंदे भारत की 10 ट्रेनें बंगाल में चल रही हैं। अमृत भारत के एक्सप्रेस ट्रेन वो 9 ट्रेनें यहां से चल रही हैं। और लगभग यूनियन बजट में रेलवे का बजट वो 14,205 करोड़ रुपए इस साल का है, जो कि 10 गुना ज्यादा है पिछले यूपीए के टाइम से। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, जहां तक विकास का सवाल है, हर तरीके से आगे बढ़ने का काम किया गया है। मैं यहां एक बात और आपको बोलना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत वह लागू हुआ था, लेकिन ममता जी ने आयुष्मान भारत यहां बंगाल में लागू नहीं होने दिया। और इसके कारण 1,25,000 लोग, लगभग 40 लाख परिवार, जिनको 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ का कवर मिलना था, उससे वंचित रखा है ये ममता सरकार ने। आपसे मेरा निवेदन है, परिवर्तन लाओ, परिवर्तन यात्रा में गांव गांव जाओ, जनता को बताओ और इस सरकार को पलटो। पलटने के बाद पलटानो दरकार। ऐ बार बीजेपी सरकार, यह सरकार अगर आएगी, हमारी सरकार आएगी, उसी दिन हम आयुष्मान भारत लागू कर देंगे और 1,01,00,000 लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देंगे। इस तरीके का हम काम करेंगे। मित्रों, अगर हम बात करें
स्वच्छ भारत की तो लगभग 85 लाख इज्जत घर बनाने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2019 में यह कार्यक्रम शुरू हो गया था, लेकिन ममता जी की सरकार ने 2021 में लागू किया। इसके कारण लगभग 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को 18,000 रुपए जो मिलने थे 3 साल के 6-6 हजार रुपए, उससे वंचित रखा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि ममता जी ने किस तरीके से किसानों के खिलाफ काम को आगे बढ़ाया है, वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, ये टीएमसी क्या है? टीएमसी है टी फॉर टेरर, एम फॉर मुस्लिम अपीजमेंट और सी फॉर करप्शन। यही टीएमसी का नारा है। टेरर फैलाओ, आतंक फैलाओ। हर जगह सुनने को मिलता है क्रूड बम, क्रूड बम, क्रूड बम। यह बम की फैक्ट्री बन गया है वेस्ट बंगाल। बोलो ऐसा बंगाल चाहिए क्या? ऐसा बंगाल चाहिए क्या? बम गोली का बंगाल चाहिए क्या? अगर नहीं चाहिए, टेरर समाप्त करना है तो पलटानो दरकार को पूरा करना, यही बात चाहे बीजेपी सरकार, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। आप बताइए, मुस्लिम लीग की दृष्टि से अगर हम देखें तो मुस्लिम लीगी का काम करने का काम इन लोगों ने उठाया है। और इसी को आपको जान करके आश्चर्य होगा कि भारत सरकार बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंस लगाना चाहती है, बाड़ लगाना चाहती है, रोकना चाहती है। बंगाल की 563 किलोमीटर की जमीन है, लेकिन ममता सरकार जमीन नहीं दे रही है, जमीन नहीं दे रही है। और जिस दिन हमको जमीन मिल जाएगी, उसी दिन बॉर्डर पर बाड़ लग जाएगी, फेंस लग जाएगा और घुसपैठियों को रोकने का काम पूरा हो जाएगा और एक एक घुसपैठी को बाहर निकालने का काम भी होगा। बोलो, आप चाहते हो बांग्लादेशी बाहर जाए? आप चाहते हो ना? बोलो, बांग्लादेशी बाहर जाए ना, घुसपैठ रुके ना। अगर घुसपैठ रोकना है तो परिवर्तन यात्रा में भाग लो, परिवर्तन में जाओ और ये परिवर्तन लाओ। जिस दिन परिवर्तन आएगा, हमारी सरकार उसी दिन जमीन देगी और फेंस लगेगा, बॉर्डर लगेगा, बांग्लादेश का बॉर्डर सील हो जाएगा। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। और भ्रष्टाचार की बात करें, ये सिंडिकेट, ये बोलो बालू चोर है कि नहीं है? कोयला चोर है कि नहीं है? बोलो चीनी चोर है कि नहीं है? हर तरीके की चोरी करने का काम, कोई भी टेंडर हो, कट मनी, कट मनी, कट मनी। अरे दुर्भाग्य की बात है, इन लोगों को शर्म करनी चाहिए। टीएमसी को कोविड के दौरान जब प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की और लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया, तो इन लोगों ने उसमें भी कट किया, उसमें भी इन्होंने धोखा दिया, भ्रष्टाचार किया, अपने घरों को भरा और जो गरीब को मिलना चाहिए था वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आपस में हलवा मांडा बांटा। बोलो, ऐसे टीएमसी को रहना चाहिए क्या? भ्रष्टाचार इन्होंने किया है कि नहीं किया है? इनके मंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, इनके मंत्री जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, इन लोगों ने महिलाओं के साथ अत्याचार किया कि नहीं किया? आप बताओ, इनका एक एमएलए नेता जेल में है कि नहीं है? हर तरीके का व्यभिचार किया कि नहीं किया? मित्रों, अगर टेरर से छुट्टी पाना चाहते हो, अगर तुष्टीकरण से छुट्टी पाना चाहते हो, अपीजमेंट, मुस्लिम अपीजमेंट से छुट्टी पाना चाहते हो, अगर आप ये जो हमारे घुसपैठिए हैं उनसे निजात पाना चाहते हो, और अगर बंगाल को बचाना चाहते हो और भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हो, तो आवश्यकता इस बात की है कि तुरंत आने वाले समय में हमको पलटानो दरकार, यही बार चाहे बीजेपी सरकार, इसको हमको पूरा करना पड़ेगा। मित्रों, एक बात और बताना चाहूंगा, ये टीएमसी वाले, ये ऋषि पुरुष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम का गीत लिखा,
उनको भी इज्जत देने का काम, उनको भी इज्जत देने से वंचित करने का काम टीएमसी ने किया। इस बार जब राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रपति महोदया पढ़ रही थी और जब उन्होंने पढ़ा कि 150 साल वंदे मातरम गीत को हो गए हैं और वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर हम वंदे मातरम के लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ऋषि पुरुष को नमन करते हैं, उस समय ये कांग्रेस पार्टी और टीएमसी के लोग वहां हल्ला कर रहे थे और राष्ट्रपति को पढ़ने से रोक रहे थे, बाधा पहुंचा रहे थे। इस तरीके का काम किया है, इस तरीके का काम इन्होंने किया है। ऐसे लोगों को जो वंदे मातरम, मोदी जी का विरोध करते करते वंदे मातरम का विरोध करने लगे, ऐसे लोग जो मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हो। अभी एआई समिट हुआ, इस एआई समिट में दुनिया ने देश को सराहा, भारत दुनिया के मानचित्र पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना जाने लगा और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वह हरकत की जिससे जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज बिल्कुल जिसे कहा जाए कि अपना दिवालियापन का पूरा नुस्खा दिखाने में सक्षम है और वही इस तरीके का काम कर रही है। इसलिए मित्रों, चाहे टीएमसी हो चाहे कांग्रेस हो, इन सब ने बंगाल को दोनों हाथों से लूटा है। आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, परिवर्तन यात्रा में हम सब भाग लें, तीव्र गति से परिवर्तन यात्रा में अपने आप को जोड़ें और तीव्र गति से बंगाल के विकास के लिए हम जुड़े और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम परिवर्तन यात्रा को सफल बनाएं, गांव-गांव जाएं, घर-घर जाएं, अलग जगाएं, लोगों की समस्याओं को सुने और उनको वायदा करें कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में फिर से बीजेपी की सरकार आएगी, कमल खिलेगा, आपके दुख दर्द दूर होंगे और बंगाल फिर से विकास की प्रगति पर चलेगा। यही मुझे कहना है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल। पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। धन्यवाद।